सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड के बारे में कि कंपनी क्या काम करती है। वो हम देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे, फाइनेंशियल रेशियोज देखेंगे और मैनेजमेंट के बारे में भी हम देखेंगे। तो सब कुछ देखेंगे, तो बनी रहेगा इस वीडियो में मेरे साथ। तो ये डिस्क्लेमर है गाइस कि ये वीडियो है वो एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए ही है। फिर हम आगे देखने जाए गाइस, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम बात करें कि इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड की बात करें कंपनी की, तो देखो कंपनी है वो केमिकल भी प्रोड्यूस करती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करती है। और जो फर्टिलाइजर्स आते हैं तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। यानी कि स्थापना की बात करें कंपनी की, तो 1998 में कंपनी डेवलप हुई थी। हम देखने जाए तो कंपनी राजस्थान बेस्ड कंपनी है। कंपनी वर्क करती है जो राइट ऑफ फॉस्फेटिक जो फर्टिलाइज़र है तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और जो केमिकल्स आते हैं राइट, जो डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज़ होते हैं जो केमिकल्स रॉ मटेरियल, तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर बात करें तो कंपनी का IPO 2024 में आया था। और हम देखें तो NSE इमर्ज पर एक कंपनी लिस्ट हुई थी। तो हम देखें ओवरऑल तो SME कंपनी है। फिर हम आगे बात करें तो देखो, हमने पहले डिस्कस किया है कि कंपनी का 2 बिजनेस है राइट, कि कंपनी फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और दूसरा केमिकल भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। सो कंपनी के 2 प्लांट है, यानी कि 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है राइट। एक उदयपुर में है और दूसरी है यूनिट, यानी कि क्या है कि 2 जगह फैसिलिटी है कंपनी की। एक उदयपुर में राजस्थान में है, एक उदयपुर राजस्थान में है और दूसरी है वो तमिलनाडु कुबाड़लोर में है। फिर हम आगे देखने जाए, देख पा रहे होंगे कि जो कंपनी जो फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग करती है राइट, तो उसको कहा जाता है सिंगल सुपर फॉस्फेट राइट। सिंगल सुपर फॉस्फेट कंपनी फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो हेल्प करता है राइट, जो क्रॉप्स आते हैं तो उनको बेटर ग्रो करने के लिए। और जो सॉइल है तो उनके अंदर जो डिफिशियंसी होती है जैसे कि फॉस्फोरस, जिंक की, बोरॉन की, तो उसके लिए भी ये फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। और कंपनी जो केमिकल प्रोड्यूस करती है राइट, तो उसको कहा जाता है LABSC 90% उसको कहा जाता है। तो ये जो केमिकल है वो यूज़ होता है वॉशिंग पाउडर में, यानी कि रॉ मटेरियल के लिए यूज़ होता है राइट। वॉशिंग पाउडर बनाने में, लिक्विड डिटर्जेंट बनाने में, डिश वॉश और टॉयलेट क्लीनर बनाने में यूज़ होता है। फिर हम आगे देखने जाए, उदयपुर प्लांट की हम बात करें तो देखो, जो इसका जो प्लांट है उदयपुर प्लांट कंपनी का, तो उसका जो लोकेशन है बहुत बढ़िया है, क्योंकि वहाँ से जो नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में अच्छा खासा उनका जो मार्केट एक्सेस उनको मिल जाता है। तो कंपनी जो SSP जो मैन्युफैक्चरिंग करती है फर्टिलाइज़र को, उसका नाम क्या रखा है, यानी कि ब्रांड नेम क्या है, तो अंकुर SSP के तहत वो बेचते हैं। और ब्रांड नेम के तहत बेचते हैं, उनका जो ब्रांड नेम है अंकुर SSP। फिर LBSC की बात करें तो राइट, तो ये जो केमिकल है तो वो सप्लाई होता है बिग FMCG है। और जो डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरर है तो उनको ये सप्लाई होता है। ओवरऑल हम देखें तो देखो बिग FMCG की बात करें हम कि बिग जो FMCG को कौन सी कंपनी है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो कंपनी की मेन क्लाइंट है राइट। फिर हम आगे देखने जाए मैन्युफैक्चरिंग डिटेल की, तो देखो फर्टिलाइज़र की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 400 मेट्रिक टन पर डे की कैपेसिटी है राइट, और फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करने की राइट, SSP पाउडर। और ग्रेन्यूल की बात करें, ग्रेन्यूलेटेड की राइट SSP, तो 400 मेट्रिक टन पर डे है। सो हम ग्रेन्यूलेटेड क्या है कि ग्रेन्यूलेटेड जो दानेदार आता है राइट, तो उसकी कैपेसिटी, यानी कि दानेदार जो फर्टिलाइज़र आता है तो उसकी, और एक पाउडर में कन्वर्ट करता है। और एक दानेदार यानी कि जो पार्टिकल्स टाइप राइट, जो स्मॉल में आता है उसके राइट, स्मॉल सॉलिड आता है। फिर हम राइट LABSC की बात करें, उसकी कैपेसिटी तो 350 मेट्रिक टन पर डे है, उदयपुर की बात करें तो। फिर हम आगे देखने जाए राइट, तमिलनाडु की बात करें कि तमिलनाडु में जो उनका प्लांट है उसकी कैपेसिटी देखें तो 200 मेट्रिक टन पर डे सल्फ्यूरिक एसिड की है राइट, 100 मेट्रिक टन पर डे LABSA की है, और 60 मेट्रिक टन पर डे मैग्नीशियम सल्फेट की कैपेसिटी है।
सो हम देख पा रहे हैं कि जो सल्फोनेशन की जो प्रोसेस है, तो जो वो जो होती है वो उदयपुर प्लांट में होती है, कि जो फर्टिलाइज़र और जो केमिकल बनाने में यूज़ होती है ना। कंपनी की बात करें तो कंपनी के इतने सारे प्लांट है, तो सीधी सी बात है, कंपनी को एनर्जी तो चाहिए, तो कंपनी के खुद के सोलर प्लांट है ना। फिर हम आगे देखने जाए प्रोडक्ट लिस्ट की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि सिंगल सुपर फॉस्फेट है राइट, सिंगल सुपर फॉस्फेट पाउडर। तो ये बेसिकली यूज़ होता है और फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र है। सो ये मेनली यूज़ होता है जो कैरल्स, पल्सिस और जो ऑयल सीड्स है उसके लिए ये मेनली यूज़ होता है। सो ये जो क्रॉप्स आते हैं तो उनकी जो ऑयल इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ होता है, और जो सॉइल में डिफिशिएंसी हो सल्फर की तो उसके लिए भी यूज़ होता है। फिर हम आगे देखने जाए तो जो देख पा रहे हैं कि द सिंगल सुपर फॉस्फेट ग्रेन्यूलेट की हम बात करें राइट, ये कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट, यानी कि ये जो आता है वो पाउडर फॉर्म में आता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट पाउडर, और ये जो आता है वो सिंगल सुपर फॉस्फेट ग्रेन्यूलेट, तो ये दानेदार होता है, दूसरा उसमें कुछ ही नहीं। सो इसकी बात करें तो देख पा रहे होंगे कि हम देखें तो ये जो डिज़ोल्व होता है वो स्लोली होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये पार्टिकल्स फॉर्म में आता है, वो पाउडर फॉर्म में आता है, वो डिज़ोल्व फटाफट हो जाएगा, दूसरा कुछ इसमें है नहीं, दोनों का देखें तो सेम ही है, दूसरा कुछ है नहीं। फिर हम बात करें जिंकेट एसएसपी की, तो देख पा रहे होंगे कि जिंकेट एसएसपी की हम बाट करें तो ये क्यों यूज़ होता है। तो देखो सॉइल में हम देखें जिंक की डिफिशियंसी, यानी कि जिंक की मात्रा कम है, हम माटी में देखने जाए कि भाई माटी में जिंक की मात्रा कम है, तो ये यूज़ होता है ये वाला फर्टिलाइज़र जिंकेट एसएसपी राइट। फिर हम आगे देखने जाए तो देख पा रहे होंगे कि जिंकेट एसएसपी ग्रेनुलेटेड राइट, कि ये पार्टिकल वाला फॉर्म है और वो पाउडर वाला फॉर्म है। फिर हम आगे देखने जाए तो देख पा रहे होंगे कि जिंकेट बोरोनेटेड एसएसपी, कि जिंक भी आता है, बोरोन भी आता है और एसएसपी भी आता है राइट। तो उससे क्या होता है कि अगर सॉइल में डिफिशियंसी है जिंक और बोरोन की तो ये फर्टिलाइज़र यूज होता है, यानी कि यूज़ होता है ये जो फर्टिलाइज़र है वो राइट। तो ये स्पेशली यूज़ होता है जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं और जो ऑयल सीड्स होते हैं, तो उसके लिए ये यूज़ होता है, और जो सॉइल में डिफिशियंसी हो जिंक और बोरोन की तो उसके लिए भी ये यूज़ होता है। फिर हम बात करें सिंगल सुपर फॉस्फेट वेरिएंट अंडर द Ankur SSP brand used for the SSP, Zinket SSP and the boronated SSP in North and West India markets, well known as among the dealer and farmer in Rajasthan, UP and nearby states. फिर आगे हम देखें केमिकल की बात करें, क्लिनियल अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड राइट, LABSC की बात करें 90% की, तो ये एनायनिक सर्फेक्टेंट है, ये डिटर्जेंट में यूज होता है रॉ मटेरियल के तहत राइट, कि जो डिश वॉशिंग जो लिक्विड आते हैं, फिर टॉयलेट क्लीनर आते हैं, पाउडर्स आते हैं राइट, वॉशिंग पाउडर्स आते हैं, तो उसके अंदर ये यूज़ होता है। फिर जो सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कंपनी खुद ही यूज़ करती है। सल्फ्यूरिक एसिड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग तो करती है पर कंपनी खुद ही यूज़ करती है, क्योंकि कंपनी की खुद की रिक्वायरमेंट है उसके लिए। और मैग्नीशियम सल्फेट भी कंपनी प्रोड्यूस करती है। उसकी बात करें तो फर्टिलाइज़र और जो सॉइल है उसके अंदर जो मैग्नीशियम की मात्रा कम हो और सल्फर की मात्रा कम हो, यानी कि हम देखने जाए तो जो सॉइल है तो उसके अंदर सल्फर और मैग्नीशियम की मात्रा कम हो तो ये यूज़ होता है मैग्नीशियम सल्फेट। फिर हम फाइनेंशियल रेशियो की बात करें और मार्केट कैप और सब कुछ देखें कंपनी का, तो देखो मार्केट कैप हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि 159 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखें तो 63 रुपये है करंट प्राइस देखें तो। फिर हम बुक वैल्यू की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 17 रुपये की कंपनी की बुक वैल्यू है। फिर फेस वैल्यू देखें तो 10 रुपये है, देख पा रहे होंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 8.51% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 6.38% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और प्लेजिंग की बात करें तो 0 है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो हम देखें सितंबर 2025 की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे आप कि रेवेन्यू की बात करें तो 499 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। प्रॉफिट देखें तो 10 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। मार्च 2025 की बात करें तो 156 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था
नेट प्रॉफिट देखें तो 7 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। सितंबर 2024 की बात करें तो 428 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, 1 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। मार्च 2024 की हम बात करें तो 428 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, 1 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। फिर हम ईयरली रिजल्ट देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मार्च 2025 की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे 872 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, 7 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। देखने जाए मार्च 2024 की हम बात करें तो 712 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, 12 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। फिर हम आगे देखने जाए बैलेंस शीट की हम बात करें कि देखिए कि भाई कंपनी के पास कितने एसेट्स और रिजर्व है। तो देखो रिजर्व हम देखें तो 150 करोड़ की कंपनी के रिजर्व है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो 16 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरिंग है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की तो 57 करोड़ की कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरिंग है, यानी कि 57 करोड़ की कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरिंग है। फिक्स एसेट की बात करें तो 75 करोड़ की कंपनी के फिक्स एसेट्स है। और हम बात करें अदर एसेट्स की तो 255 करोड़ की कंपनी के अदर एसेट्स है। फिर हम आगे देखने जाए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट सेल करके कितना कैश जनरेट किया। तो मार्च 2025 की बात करें तो 11 करोड़ का कंपनी ने कैश जनरेट किया हुआ है। और मार्च 2024 की बात करें तो देख पाएंगे कि नेगेटिव में है। फिर हम आगे देखने जाए प्रमोटर की बात करें, है ना, की मैनेजमेंट पर्सन की बात करें हम तो देख पा रहे होंगे कि रविंद्र सिंह चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। रोहित पराग भाई परमार एग्जीक्यूटिव एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। और रुशिल अरोड़ा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। फिर हम प्रमोटर की होल्डिंग्स देखने जाए तो देख पा रहे होंगे प्रमोटर की होल्डिंग देखें सब 72.99% की प्रमोटर की होल्डिंग्स है। प्रमोटर की होल्डिंग्स देखें तो फिर FIS की बात करें तो 3.87% की FIS की होल्डिंग्स है। DIS की बात करें तो 1.52% की DIS की होल्डिंग्स है। और पब्लिक की बात करें तो 21.62% की पब्लिक की होल्डिंग्स है। सो देख पा रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, राइट, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। अगर आपके कोई सजेशन है तो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।